सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 3 2010 और 11 का AMU 11th एंट्रेंस का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, हमसे जर्नल वैल्यू पूछी है फर्स्ट n टर्म्स की, और फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू दे रखी है 49 और फर्स्ट 17 टर्म्स की दे रखी है 289। ओके, आंसर क्या कहते दे रखा है, ये जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। n क्यूब 2n 283 एंड 238 एंड n स्क्वायर। ओके, फर्स्ट n टर्म्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये होता है, एक दूसरा होता है इस अंदर वाले ब्रैकेट के वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, a प्लस n माइनस 1d। a को 2 बार तोड़ दूंगा तो मुझको मिल जाएगा n अपॉन 2a, और दूसरी वाली जो टर्म बची वो बन जाती है लास्ट टर्म। क्या बात समझ में आई? तो मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स के ये दो फार्मूले होते हैं, या तो मैं ये वैल्यू रखूं या ये रखूं। यहां l की वैल्यू लास्ट टर्म है। ओके, अब ध्यान से समझ लीजिए, ये Sn की वैल्यू अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें तो क्या क्या हो सकती है। देखिए, अगर a और l दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, इक्वल है बट नेगेटिव है, बात समझ में आई, तो ये वैल्यू 0 भी हो सकती है। क्या बात क्लियर है? ओके, अगर d की वैल्यू 0 हो तो ये वैल्यू n इंटू ए, यानी n की डिग्री 1 भी हो सकती है, जैसे यहां पर है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अगर a की वैल्यू 0 हो तो और d की वैल्यू भी 0 हो जाए तो ये पूरी 0 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 0 हो और d की वैल्यू 0 ना हो तो आंसर n स्क्वायर में भी आ सकता है, यानी ये भी आंसर हो सकता है। बट कोई सूरत ऐसी बनती नहीं है कि आंसर n क्यूब आ जाए या 238 आ जाए। आंसर या तो 0 होगा, है ना, आंसर या तो 0 होगा, या इन टर्म्स ऑफ n की पावर 1 होगा, या इन टर्म्स ऑफ n की पावर 2 होगा। क्या बात समझ में आई? तो दीज कुड बी द आंसर, दीज कुड बी द 3 फॉर्मेट ऑफ आंसर। तो ये हमारे रूल आउट हो जाते हैं A एंड C। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको देखते ही ऑप्शंस में समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कहां लाई कर सकता है, हमारा आंसर कहां लाई कर सकता है। तो हमारा आंसर या तो 2n होगा या n स्क्वायर होगा। आगे बढ़कर देखते हैं कैसे निकालेंगे। ओके, तो फॉर्मूला हमारा बच्चों ये है ऊपर, है ना। फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और अपनी a और d की वैल्यू को निकालेंगे। सिंपल प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है। n बाई 2 हमको निकालना है। सबसे पहले S7 की वैल्यू पुट कर देते हैं। S7 की वैल्यू बच्चों पुट करेंगे तो 7 बाई 2 लिखूंगा, 2a, है ना, मुझे पता नहीं है वैल्यू a की, प्लस n माइनस 1, यानी कि ये हो गया आपका 6 और ये आपका d। जब मैं 7 वैल्यू की बात कर रहा हूं तो ये आ गया आपका 49। ओके, 7 और 7 यहां 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, a को हम अंदर ले जाएंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन आ गई, a प्लस 3d इक्वल टू 7। क्या बात क्लियर? ओके, ये काम आने वाली है हमारे। दूसरा Sn, इसी के अंदर मैं n की वैल्यू 17 रख दूं तो S17 मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, 7 बाई 2a प्लस 17 माइनस 1। ओके, 17 माइनस 1 इज 16d इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 289। देखिए बड़ा अच्छा नंबर है 289, 17 का स्क्वायर है ये 289। ओके, अगेन 2 को हम अंदर ले जाएंगे और 7 को एक मिनट, मैंने 7 कैसे लिख दिया भाई? यहां पर, यहां तो 17 आना चाहिए, ये 17 लिखा हुआ है। 17 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर 17 मिलेगा। यहां मिलेगा a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 8d, a प्लस 8d
इज इक्वल टू 34 नहीं, अब खाली 17 ही होने वाला है क्योंकि 2 को हम अंदर ले आ चुके हैं। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। नाउ बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस आई कैन हैव, इसमें से ये घटा दूं अगर मैं, तो 8 - 3 इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास क्या मिलेगा, 5d इज इक्वल टू 10। फ्रॉम हियर आई कैन हैव d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू 2 आ चुकी है, d की वैल्यू 2 आ चुकी है, यहां पर पुट कर दूंगा 2 3 6, उधर ले जाऊंगा, a की वैल्यू मुझको मिल जाएगी 1। तो मुझको a की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 1। क्या बात समझ में आ गई? अब मैं सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करूंगा यहां पर, सिंपल यहां पर पुट करूंगा तो Sn है ना, यहां बराबर में मैं L वाला फॉर्मूला मिटा दूं। ओके, नाउ यू सी इट इज n/2। a की वैल्यू कितनी आई है, 1, इट इज 2 प्लस n-1 एज इट इज रहेगा। d की वैल्यू कितनी आई है, इट इज 2। क्या बात क्लियर? देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 और यहां पर +2, -2 +2, तो इस -1 को इससे कैंसिल आउट कर दो। क्या बात क्लियर? ओके, ध्यान से देखिए, n/2 अंडर ब्रैकेट n और यहां पर 2 और मल्टीप्लीकेशन, ये इससे कैंसिल आउट, n से मल्टीप्लाई होकर n²। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो n² इज अवर आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों, इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व हो चुके हैं, सारे सब्जेक्ट के या सॉल्यूशन में हैं। आप इसके वीडियो लिंक्स के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप पिन्ड कमेंट में से भी गूगल ड्राइव का PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। वो PDF कैसी, डायनामिक PDF है, आप प्रिंट निकाल लेंगे तो भी आप उसको स्कैन करके सॉल्यूशन पा सकते हैं। आप प्रिंट नहीं निकालना चाहते, आप PDF पर क्लिक करके भी सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके।